चुड़ैल काकी। कामिनी अपनी चाची कौशल्या के साथ रहती थी। वो बहुत छोटी थी जब उसके माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे। उसकी क्रूर चाची कौशल्या उस पर बहुत जुल्म ढाती थी। रसोई का कामकाज खत्म करके कामिनी कहती है, चाची खाना तैयार है, परोस आ रही हूँ। जैसे ही कौशल्या अपने मुंह में पहला निवाला डालती है तो कहती है, अरे खाना है कि नीम का कड़वा घूंट। तेरे हाथों से कभी 56 भोग बने ना बने, पर मेरे अच्छे खासे शरीर को रोग जरूर लग जाएगा। कामचोर, भाग यहाँ से। कौशल्या की बुरी आदत थी कि जब तक वो कामिनी को ताने ना दे उसके पेट का पानी नहीं पचता था। कमर तोड़ मेहनत के बाद भी इतना सब सुनना कामिनी के लिए रोज की बात थी। रात में कामिनी रसोई में सो रही थी, तभी बॉबी दबे पांव रसोई में घुसकर उसके बालों को छूने लगता है कि कामिनी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, ये क्या अश्लीलता है बॉबी? मैं कहती हूँ यहाँ से जाओ वरना मैं चाची को बुला दूंगी। पहले तो अपनी अदाओं के जाल में मुझे फंसाती हो, फिर भोली भाली लड़कियों के जैसे नाटक करती हो। दूर हट मुझसे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि तू इस घर का मेहमान है। जा रहा हूँ, पर मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। इसके बाद कामिनी रोते हुए आधी रात घर से निकल जाती है कि अचानक आसमान काले बादलों से भर जाता है और जोर जोर से बिजली चमकने लगती है। कामिनी तेज गति से पैरों को बढ़ाकर एक घने से बरगद के पेड़ के नीचे छिप जाती है। तभी पेड़ के अंदर से चुड़ैल बाहर निकलती है और कहती है, बरस गया है बादल ऐसी फुहार बनके, तू आ गई यहाँ पर मेरा शिकार बनके। अरे वाह, तेरी चमड़ी तो बड़ी ही गोरी है, सौंदर्य साबुन से नहाती है क्या? तुझ जैसा लजीज मांस खाए मुझे अरसा हो गया है। चुड़ैल जी, जल्दी से मुझे खाकर मुझ पे उपकार कर दो। ये कैसी बैलबुद्धि लड़की है जो खुद अपनी बलि देने पर तुली है? तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा? मैं चुड़ैल हूँ। आपसे ज्यादा डर तो इस धरती पर इंसानों के भेष में रहने वाले हैवानों से लगता है, जो हर वक्त लड़की को नोच कर खाने की ताक में रहते हैं। कामिनी चुड़ैल के सामने बिलक बिलक कर रोने लगती है, जिसे देखकर चुड़ैल पिघल कर कहती है, मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। जिस दिन मुझे वो दरिंदा मिल जाएगा मैं उसे जान से मार दूंगी। अब तो मेरे पास सर छुपाने के लिए छत भी ना रही, चलो मेरे साथ। इसके बाद चुड़ैल उसको लिए हुए बरगद के पेड़ के अंदर समा जाती है और अपने लोक में बसे घर में आ जाती है। चुड़ैल का आलीशान घर देखकर कामिनी कहती है, अरे वाह चुड़ैल काकी, आपका घर तो एकदम राजमहल जैसा है। तुमने मुझे काकी कहकर पुकारा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं आगे से नहीं कहूँगी। आज से तुम मुझे काकी कहकर पुकारना। मैं तुम्हारी माँ का ओहदा तो नहीं ले सकती, पर काकी माँ तो बन ही सकती हूँ। कामिनी चुड़ैल के साथ खुद को एकदम महफूज महसूस कर रही थी। सुबह होने के साथ कामिनी घबरा कर कहती है, चुड़ैल काकी, अब मुझे घर जाना चाहिए। कामिनी, तुम घर भी जाओगी और उन्हें सबक भी सिखाओगी। चुड़ैल उसका भेष धरकर घर लौट आती है, जहाँ उसकी चाची कहती है, क्यों रे कलमुही, कहाँ मुँह काला कराती फिर रही थी पूरी रात? इससे पहले कि तू हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाए, आज मैं मार कर तेरी जान ले लूंगी। क्रूर कौशल्या पास में पड़े हुए एक मोटे कटीले डंडे को उठाकर जैसे ही कामिनी को मारने वाली होती है, बौखलाई चुड़ैल गुस्से में आंखें लाल करते हुए कहती है, तू मेरी चमड़ी उधेड़ेगी मुटकी बुढ़िया। आज मैं तुझे ऐसा व्यायाम कराऊंगी कि तेरा थुलथुला शरीर आकार में आ जाएगा। ये कहकर चुड़ैल उसे हवा में उछालते हुए खूब पटकते हुए कहती है, क्यों चाची, कैसा लगा? तुम कौशल्या के नाम पर बोझ हो और तुम्हारा नाम तो कैकई या मंथरा होना चाहिए था। हाय री, कैसा कड़क धूल चटाई है, अचानक से इसके तेवर कैसे बदल गए। इस तरह कामिनी बनी चुड़ैल दिन भर घर में रहती और रात के अंधेरे में सभी के सोने के बाद वो कामिनी के पास आकर वक्त बिताती और सुबह किरण फूटने से पहले वो उसके घर आ जाती। एक रात जैसे ही वो चोरी छिपे घर से निकल रही थी, तभी बॉबी उसे पीछे से पकड़कर कहता है, पकड़ी गई। इतनी रात को किस आशिक से मिलने जा रही हो? थोड़ा मेहरबान मुझ पर भी हो जाओ। बॉबी का बर्ताव देखकर चुड़ैल कहती है, आज तो इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। चुड़ैल के गुस्से से बॉबी को जोरदार झटका लगता है। फिर चुड़ैल कहती है, क्या हुआ, झटका लगा? लड़की को अबला समझने की भूल ना करना, क्योंकि भूल को अंगारे में बदलते देर नहीं लगती। छोड़ मेरा रास्ता। अचानक से इसके अंदर बिजली कैसे दौड़ने लगी? कुछ तो गड़बड़ है।
कामिनी के बदले व्यवहार का पता लगाने के लिए बॉबी उसका पीछा करता है और उसे पेड़ में समाते देख लेता है। अगले दिन बॉबी पूरी वारदात गांव के सरपंच रंगा को बताता है और कामिनी बनी चुड़ैल जैसे ही उसे देखती है गुस्से से लाल पीली हो जाती है। तभी मौसम करवट लेता है और दिन का सूरज रात के अंधेरे में ढल जाता है। तेज आंधी तूफान चलने के साथ चुड़ैल विशाल आकार में बदलकर दहाड़ती हुई कहती है, परसों से मैं तेरी राह देख रही थी। कौन हो तुम? मेरी मौत का कारण बनने वाले, तू मुझे इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है? चुड़ैल का क्रोधित स्वरूप देखकर कामिनी उसके सामने आकर कहती है, चुड़ैल काकी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कामिनी, ये वही दरिंदा है जिसने मुझे मारा था। पर कैसे? शीतलपुर गांव में रहने वाली रूपा काफी आकर्षक रूपवती जवान लड़की थी जो अपने परिवार के साथ रहती थी। गांव में जल की उचित व्यवस्था न होने के कारण उसे मीलों पैदल चलकर नदी से पानी लाना पड़ता था। उसी गांव में रहने वाला रंगा एक दरिंदा था जिसकी नीयत रूपा पर खराब थी। आज रूपा के साथ नदी पर जाने वाला और कोई न था। ये देखकर रंगा कहता है, ये सुनहरा मौका फिर नहीं आएगा, चलो इसका पीछा करते हैं। तीनों उसका पीछा करते हैं। फिर रूपा पानी का घड़ा जैसे ही तालाब में डालती है उसे उन तीनों दरिंदों का चेहरा पानी में दिखाई पड़ता है और वो मन में कहती है, ये नीच दरिंदा मेरे पीछे यहाँ तक पहुँच गया, मुझे चलना चाहिए। रूपा जैसे ही पानी का घड़ा लिए आगे बढ़ती है, रंगा उसे रोक कर कहता है, कहाँ जा रही हो रूपा रानी? हम भी प्यासे हैं, जरा 2 घूंट पिलाती जाओ। अरे सोच क्या रही हो? प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। तुम जैसे दरिंदों के मुंह से पाप पुण्य जैसी बातें शोभा नहीं देती। बहुत चाल चला रही है ये मैना, आज इसका गुरूर तोड़ना ही होगा। तीनों हैवान उसके साथ बदसलूकी करके उसे छोड़ देते हैं और रूपा कहती है, तुम तीनों हैवानों को मैं जीने नहीं दूंगी, मैं कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी। ये तो धमकी दे रही है। अब क्या होगा? अब इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरा है। इसे इस बरगद के पेड़ पर टांग दो, जो भी इसकी लाश देखेगा समझेगा इसने खुदकुशी कर ली। उन तीनों को तो मैंने मौत के घाट उतार दिया, अब तेरी बारी है। हे रूपा, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्श दो। तुझ जैसे दरिंदों के गुनाहों की कोई माफी नहीं। रंगा को मौत के घाट उतार कर चुड़ैल बॉबी की तरफ बढ़ती है। तभी कामिनी कहती है, चुड़ैल काकी, इसे मत मारिए, इसको एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कि अब मैं किसी पर भी गलत नजर नहीं डालूंगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर अगर तुमने कामिनी पर कोई भी जुल्म या अत्याचार किया तो उसकी चुड़ैल काकी फिर लौट आएगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और कामिनी का जीवन भी उसके कारण आसान और बेखौफ हो जाता है।